हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेंशियल ऑयल्स के बारे में। असेंशियल ऑयल जो हैं उनके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हों और वो यूज़ करते हों, और हो सकता है कुछ लोग उनको ना जानते हों और उनको जानना चाहते हैं कि उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो असेंशियल ऑयल्स हैं उनके बेनिफिट के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि असेंशियल ऑयल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। सबसे पहली चीज़ हमें याद रखना है कि हमें असेंशियल ऑयल्स को ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं रखना है जहाँ पर सीधा सनलाइट आती है। अगर आप ऐसी जगह पर रखेंगे तो जो असेंशियल ऑयल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और जब आप उनको अपनी स्किन के ऊपर, हेयर्स के ऊपर जहाँ भी यूज़ करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हमें इनको ऐसी जगह पर स्टोर करके रखना होता है जहाँ पर सीधा सनलाइट नहीं आती हो। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है कि अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी डायरेक्टली अपने हाथ पर लेकर और हमने फेस पर यूज़ कर लिया, या ऐसा हमको नहीं करना है। तो जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली अपने फेस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि हमने 1 से 2 ड्रॉप, जैसे कि सीरम हम लगाते हैं, उसको लिया और अपने फेस पर यूज़ कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद एक और जो चीज़ है वो हमें याद रखनी है, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हमें उनको रखना है, बच्चों से ऐसी जगह पर रखना है जहाँ तक कि बच्चे ना पहुँच पाते हों, क्योंकि ये बहुत ही पोटेंट होते हैं। और गलती से अगर बच्चों ने इन्हें खोल लिया, उसके अंदर से ऑयल निकाल लिया, हाथों में ले लिया, उसको फिर अपनी आइज़ पे टच कर लिया या ऐसी जगह पर कहीं भी लगा लिया, तो उनके लिए ये नुकसान वाली चीज़ हो सकती है। तो हमें ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें याद रखनी है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें ये ऑयल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लीज़ इन ऑयल्स को यूज़ करना अवॉइड करें। उसके बाद एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है कि अगर आपके ऑयल्स एक्सपायर हो गए हैं तो गलती से भी उनको यूज़ ना करें। वैसे एक्सपायर तो कोई भी चीज़ हो जाए तो हमको यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन असेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो बहुत ही पोटेंट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं फ़ायदे की जगह। तो आपके ऑयल्स एक्सपायर हो गए हैं तो प्लीज़ उनको आप यूज़ ना करें। सो अब बात कर लेते हैं असेंशियल ऑयल्स के बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऑयल्स के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। पहले बात कर लेते हैं लेवेंडर असेंशियल ऑयल की। जो लेवेंडर असेंशियल ऑयल है ये बहुत ही पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ में मेरे ख्याल से लोग इसी को करते हैं। इसकी स्मेल एक तो बहुत ही अच्छी है। नंबर 1 बेनिफिट, लेवेंडर असेंशियल ऑयल जो है बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। अगर आप इसको डिफ्यूज़र में यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर को महका देता है। खुशबू से अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आपके घर में आती रहेगी। चीज़ ये है कि अगर आपको माइग्रेन पेन हो रहा है तो आप 1 से 2 ड्रॉप अपनी उंगलियों पे लीजिए और उसको ऐसे ऐसे रब कीजिए और उसको स्मेल कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है बहुत ही रिलैक्स हो रहा है। आपको थोड़ा अच्छा अच्छा महसूस होने लग रहा है। एक्चुअली कहना, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी हुई है मेरी। तो आपके जितना भी माइग्रेन पेन हो रहा है आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको पक्का फ़ायदा मिलेगा। यूज़ नंबर नेक्स्ट, आई डोंट नो कौन सा नंबर है। तो जो नेक्स्ट इसका यूज़ है, आप इसको परफ्यूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप 1 ड्रॉप लें और ऐसे ऐसे उसको रब करें। आप वहाँ भी परफ्यूम यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर 1 ड्रॉप लेके और लगा सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप, और ये आपके परफ्यूम की तरह से भी एक्ट करेगा। नंबर नेक्स्ट, आप इसको अपने DIY फेस सीरम में मिक्स करके लगा सकते हैं। और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का जो अगला यूज़ है वो ये है कि आप अपने DIY फेस मास्क के अंदर भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं और फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एसेंशियल ऑयल है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल। इस एसेंशियल ऑयल जो होता है ये हमारी स्किन एलर्जीज़ को दूर करने में मदद करता है। आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में 1 से 2 बूंद, या अगर आप अपनी पूरी बॉडी पर लगा रहे हैं तो 5 से 6 बूंद उसमें मिक्स कीजिए और अपने हाथों पे, पैरों पे, जहाँ भी आपको एलर्जी हो रही है, जैसे कि अब बारिशों का टाइम है तो हमें हो जाता है, हमें कभी हाथों में या पैरों में, तो हम ऑयल के अंदर
उसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने जो नहाने का पानी है, आप उस बाल्टी के अंदर 3 से 4 ड्रॉप डालिए और आप उस पानी के साथ नहा भी सकते हैं। आपको जो इन्फेक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, उसको दूर करने में मदद करेगी। यूज़ है यूकेलिप्टस ऑयल का। अगर आपके बालों में इन्फेक्शन हो रहा है तो आप क्या कीजिए, आप कोम लीजिए अपना और कोम के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डालिए ऑयल की, एसेंशियल ऑयल जो आप यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल है जो, उसकी 2 से 3 बूंद डालिए और आप अपने बालों को कोम कीजिए। जैसे कि आप नॉर्मली अपने बालों को कोम करते हैं, उस कोम के साथ अपने बालों को आप कोम कीजिए। उससे क्या होगा कि वो जो ऑयल है वो आपके बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और आपके बालों का इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा। जो ऑयल है वो है फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल। ये जो ऑयल है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंटी एजिंग के लिए। तो जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर इस ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मोस्टली इसका जो यूज़ है वो है एंटी एजिंग के लिए। तो आप चाहें तो अपने मॉइस्चराइज़र के अंदर 1 से 2 बूंद डालकर इसको मिक्स करके और अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने DIY फेस मास्क में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑयल है वो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये वाला जो सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ है वो है एक्ने ट्रीटमेंट। अगर आपको एक्ने हो रहे हैं तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो है वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको अपने पिंपल्स में और एक्ने में बहुत राहत मिलेगी। यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप अपना ऑयल का आप टोनर बना सकते हैं। आप रोज़ वाटर लीजिए या फिर अगर आप रोज़ वाटर नहीं लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पानी लीजिए और उसको उबाल लीजिए और फिर जब वो ठंडा हो जाए उसके अंदर 2 से 3 बूंद आप एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए। एक्चुअली एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर एसेंशियल ऑयल डाल रहे हैं। आप 10 ml के अंदर 2 से 3 बूंद डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए आप कितना टोनर बना रहे हैं, आप उसी रेशो में एसेंशियल ऑयल डालिए उसके अंदर। उससे ज़्यादा भी नहीं डालना है और उससे कम भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप कम डालेंगे तो वो आपको उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए आप उसी हिसाब से रेशो से आप टोनर अगर बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से एसेंशियल ऑयल उसके अंदर डाल सकते हैं। ऑयल जो है ये भी इन्फेक्शन को दूर करता है, क्योंकि अगर आपके पिंपल्स को दूर कर रहा है तो ये आपके इन्फेक्शन को दूर करेगा ही। तो आप इसको भी यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल की तरह से नहाने के पानी में 4-5 बूंदें डालकर और फीलिंग आएगी जैसे आप अभी अभी कोई मसाज लेकर आए हैं, कोई थेरेपी करवा कर आए हैं, क्योंकि आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा जब आप ऐसे ये 2-4 बूंदें ये एसेंशियल ऑयल की डाल लोगे और उस पानी से नहाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा फील होगा। आपकी बॉडी बहुत ही रिलैक्स सा फील करेगी। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑयल है वो है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल जो है उसका सबसे जो बड़ा यूज़ है वो है हेयर केयर के लिए। एसेंशियल ऑयल है वो आपके बालों को बहुत फ़ायदा देता है। अगर आपके डैंड्रफ हो रहा है, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, आपके बालों में इन्फेक्शन हो रहा है, आपके बाल पतले हैं, आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम हो, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल आपको बेनिफिट देगा ही देगा। आप यूज़ कर सकते हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अपने बालों के लिए। कैसे कर सकते हैं, अगर आप कोई हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं, DIY हेयर मास्क, तो आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। कितना मिक्स करना है वो आपके बालों की लेंथ पर डिपेंड करता है। मेरे जितने बाल हैं आप 3 बूंद डाल सकते हैं, 2 से 3 बूंद बहुत, ड्रॉप बहुत हैं। मास्क के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने शैम्पू के अंदर मिक्स करके आप बालों को इसके साथ वॉश कर सकते हैं। आप अंदर मिक्स करके भी इसको बालों में लगा सकते हैं। तो इसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। मत करना कि पहले आपने शैम्पू लगाया तो शैम्पू में भी मिक्स कर लिया, उसके बाद में हेयर मास्क लगाया तो मास्क में भी यूज़ कर लिया, उसके बाद हेयर ऑयल में भी। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमको यूज़ नहीं करनी है, हमको एक लिमिट के अंदर यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही इसको यूज़ कर लिया। लेते हैं सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल की। सैंडलवुड एसेंशियल की बहुत अच्छा अपने घर को महका सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आपके घर में आएगी। और जो सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल है वो मॉइस्चराइज़ बहुत अच्छे से करता है।
बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल यूज़ किया जाता है। एसेंशियल ऑयल जो है वो एंटी एजिंग में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया जाता है। हमने कुछ एसेंशियल ऑयल्स के यूजेस के बारे में बात की है, क्योंकि हम कुछ ही के बारे में बात कर पाए हैं। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल बहुत सारे होते हैं। आप नाम लीजिए, लेमन, लेमन ग्रास, अनियन, सिनेमन, जो नाम लें उसका एसेंशियल ऑयल है। तो इतने सारे एसेंशियल ऑयल्स के बारे में एक ही वीडियो में बात करना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बात की है। आप इनमें से जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी हेयर केयर है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या यूज़ करना है और क्या परचेज़ करना है। इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।